नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगस्त महीने में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो री एग्ज़ाम 2024 होगी। उसके लिए रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा यह प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है, जो कि वॉल्यूम 3 है। तो देखिए, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए यह टेस्ट सीरीज़ के साथ डिस्कशन वाला ये बुक आया है, जिसमें आपको पूरे 20 सेट मिलते हैं। और यह पुनर्परीक्षा 2024 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से यह तैयार सेट है दोस्तों। तो फटाफट आप मार्केट जाइए और इस पुस्तक को खरीदिए और सभी 20 सेटों को बना डालिए फटाफट, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चलिए, हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से बना रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग 1 और 2 प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ अवेलेबल होगा। तो हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट होता है। देखिए, दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 3। तो सेट नंबर 3 का आपका पहला प्रश्न क्या होगा? राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? वो संसद के दोनों सदन, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो सदन होंगे, इन दोनों सदन के सुझाव पर हटाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? ये 4 आपको दिया हुआ है। कौन सा जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? वो आता है कर का भुगतान करना। ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है? महान न्यायवादी का कर्तव्य भारत का वो है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है अभिलेख न्यायालय का होने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो है सरकारी बंधपत्र की बिक्री। यह पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर होगा। बजट घाटा क्या है? बजट जो घाटा होता है वो होता है राजस्व पर सरकार व्यय की अधिकता, उसे कहते हैं हम लोग बजट घाटा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजस्व व्यय क्या है? अभी राजस्व घाटा आपने पढ़ा, तो राजस्व व्यय क्या है? वह दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई राशि, इसे कहते हैं राजस्व व्यय। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर कृषि पूंजी की प्राप्ति का उदाहरण है? वो है राष्ट्रीय स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, जो है सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? क्या है? किन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है? वो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास जी। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? वो प्रस्ताव पेश किया गया था 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल जो 1929 को निम्नलिखित में किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? वो 2 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे और दूसरे बटुकेश्वर दत्त थे। ये दोनों थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? और सबसे पुराना स्तूप है सांची स्तूप दोस्तों, बौद्ध कालीन स्तूप में। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ये आपके रीजनिंग के प्रश्न जो भी हैं 14, 15, 16 ये आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। 17 चलिए हम लोग इंग्लिश के प्रश्न फिर स्टार्ट करते हैं, जो 10th लेवल के सभी इंग्लिश के प्रश्न होंगे। तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। कॉन्डन। तो जो इसका जो है साइनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द चुनना है, साइनोनिम चुनना है। तो समानार्थी अर्थ वाले चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉरगिव होगा। यानी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑन द बर्नर। इसका आइटम का गिवन वर्ड
कौन सा अप्रिशिएट वर्ड होगा। 18वां प्रश्न का वो करेक्ट आंसर होगा द टेम्पोरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज सो अर्जेंट। इसका करेक्ट मीनिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 18 प्रश्न का। 19वां है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा जो मीनिंग जो है वर्ड जो है गलत लिखा हुआ है, वो है आपका गवर्नमेंट जो है गलत वर्ड लिखा हुआ, बाकी ये सभी सही लिखा हुआ। ग्रेसियस ग्रेसफुल गवर्नमेंट सही लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट। सॉरी दोस्तों, गवर्नमेंट गलत लिखा हुआ है, ये आपका गवर्नमेंट गलत लिखा हुआ है, GOR होगा यहाँ, ये गलत लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी गवर्नमेंट ग्रेसफुल और ग्रेसियस सभी सही लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट का भी मीनिंग नहीं होता, GORVENMENT होता है। निम्नलिखित सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को गिवन सेंटेंस में से आपको ऑप्शन में से चूज करना है। द गार्डनर सेड द रोज विल ब्लूम ईयरली, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका द गार्डनर सेड दैट द रोज वुड ब्लूम ईयरली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उल्टा शब्द चुनना है, फास्ट एंड का उल्टा शब्द रिलीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम थ्रू थिक एंड थीन, तो मीनिंग इसका करेक्ट आंसर है वो है अंडर ऑल सर्कमस्टांस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही ऑलवेज हैड ए क्लोजर विथ हिज ग्रैंडफादर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एफिनिटी, क्या होगा क्लोज एफिनिटी विथ हिज ग्रैंडफादर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिक्टोरेशन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा क्रम्बल, CRUMBLE क्रम्बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हिंदी का प्रश्न आ गया, हिंदी ग्रामर से 25वां से। इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी है आलोक। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द है, यानी शब्दों के एक शब्द है, वो है नास्तिक। जो ईश्वर को न मानता है वो है नास्तिक, जो ईश्वर को मानता है वो होगा आस्तिक। जिसे कभी बुढ़ापन आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अजर, जिसे कभी बुढ़ापन आए वो होगा अजर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है। शुक्ल का विलोम शब्द है कृष्ण, क्या है कृष्ण है शुक्ल का विलोम शब्द, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आह वेदना मिली विदाई, यह उक्त किस रचनाकार की है। इस रचनाकार के नाम है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद की यह रचना है दोस्तों। कौन सा है, आह वेदना मिली विदाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्रहीन में दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है नेत्रहीन में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है नेत्रहीन। इनमें त्रुटि वाक्य क्या है। त्रुटि मतलब कि गलत वाक्य क्या है इसमें, वह गलत वाक्य उसकी दुकान पर शुद्ध का है, ये जो है गलत वाक्य है दोस्तों। बाकी ये उसने लिखा था कि ये सभी है का घी मिलता है, सही है, बाकी ये गलत वाक्य है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 31वां प्रश्न का। वाक्य 1 और वाक्य 6 के मध्य वाक्यों का उचित क्रम है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाक्य है। इसके मध्य का उचित क्रम क्या होगा दोस्तों। इसका मध्य वाक्य का उचित क्रम होगा, पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद होगा वह दोस्तों, उसके बाद होगा आपका र दोस्तों, उसके बाद होगा य और ल, ये ऑप्शन नंबर बी इसका उचित क्रम होगा दोस्तों, वह र य ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। अभी सारे लेंस की फोकस दूरी बैगनी हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि यह क्रम से फोकस भी फोकल जी फोकल आर है तो निम्न में कौन सा सही है दोस्तों। ये आपका 33वां प्रश्न, निम्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध आर है तो कितने माध्यम संयोजन किए जा सकते हैं जिससे हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो सकते हैं। वो अधिकतम कर सकते हैं हम लोग 4 बार। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी क्या होता है, भी होता है दोस्तों उतना ही रहता है जितना सतह पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
निम्न में से कौन सा गति स्थान समय पर संबंध का समीकरण है? ये सभी आपका 10th लेवल के प्रश्न है, 10th के साइंस के प्रश्न है। वो है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विद्युत हीटर तार किसका प्रकार के पदार्थ का बना होना चाहिए? वो बना होना चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन जो है आपका ये आपका गलत है। त्वरण का ये भी गलत है। गुरुत्वाकर्षीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य कथन सत्य है दोस्तों, यानी राइट आंसर सी होगा। यदि एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने फोकस एफ और वक्रता सी केंद्र के बीच किसी बिंदु पर रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? तो सी से परे होगा और बड़ा बनेगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। सी से परे और बड़ा। ये आप बनाइएगा, आप देखिएगा बना के कहाँ बनता है, ग्राफ बनाकर देखिएगा, फिगर बनाकर। विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका काम करने का है विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न, इस पर वो कार्य करता है, वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। सौर पैनल में किस ऊर्जा को सी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? वो किया जाता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? 42वां प्रश्न है दोस्तों, वो लड़ी गई थी आपका 1761 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? हम लोग सभी जानते हैं वो 1942 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? वो खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वो पहला भारतीय राज्य है गुजरात दोस्तों। मोदी जी का पहला वो वहाँ पहले मुख्यमंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? कौन सा अधिनियम का है? वो है चार्टर अधिनियम 1813 का। कब है? 1833 का, सॉरी, चार्टर अधिनियम 1833 का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव का कौन करवाता है? वो दोनों सदन जो होता है उसका चुनाव कौन कराता है? वो कराता है आपका निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इलेक्शन कमीशन। राज्यसभा में निम्नलिखित सीटों पर राज्य की सीटों पर उचित अवरोही क्रम चुने। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम होगा वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। घटते क्रम में यही है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? वो प्रारंभ किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर केवल और 1 और 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा निम्नलिखित में से सिटीज के संबंध में कथन में से सही सत्य है। 50वां प्रश्न, तो दोस्तों सिटी सरकारों के बीच एक समझौता है सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवर और पौधों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो। ये करेक्ट है। सिटीज के तहत पौधे और जानवरों के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ये भी सत्य है। और यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। ये भी सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? वो करता है बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष कहलाता है राज्य सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दर्शाने वाला वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बैंकिंग में ब्याज जो है शब्द का अर्थ क्या है? बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका मैथ के प्रश्न। मैथ के प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और जो है आंसर को आप मिलान कर लीजिएगा। हम आंसर को बता देंगे कितने आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं। मोनोमर
क्रैपुलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों नॉयलन 6 को प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उभयधर्मी है? उभयधर्मी वो है SnO2 उभयधर्मी है दोस्तों इनमें से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एल्कालाइन का समान सूत्र क्या है? एल्कालाइन का समान सूत्र है CnH2n-2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्न अभिक्रिया में क्या होता है? यह अभिक्रिया में क्या होता है? सल्फर का ऑक्सीकरण और अपचय दोनों हुआ है, यही हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केमिस्ट्री के सभी प्रश्न हैं आपके। C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में कौन बंधन होते हैं? इसमें होते हैं एक त्रिबंध और दो द्विबंध होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? बेकिंग सोडा का उपयोग जो है वो पेयजल को कीटाणु मुक्त करना जो है उपयोग नहीं है दोस्तों, यानी केवल एक जो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 प्रश्न का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक है क्रियात्मक समूह और दूसरा है समूह का नाम। तो 59वां प्रश्न को करना है आपको, 69वां प्रश्न को। तो COOH का हो जाएगा कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा, और आपका RCOO का हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, COOR का आपका एस्टर हो जाएगा, यानी कि 1 2 बोले CBA। तो इसका C हो जाएगा, B हो जाएगा, A हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का C, 2 का B और 3 का आपका A। डाइबेराइनर ने 3 तत्वों को किस प्रकार के एक तरीक में व्यवस्थित किया है? वो किया है उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है डाइबेराइनर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बायोलॉजी के प्रश्न पर स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? कौन से स्थान पर वो होती है? लेह में सबसे कम वर्षा इन चारों ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील इनमें से वो है चिल्का झील दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का। नेक्स्ट है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस रूप से जाना जाता है? किस रूप में वो जाना जाता है? कोंकण तट के नाम में। किसके रूप में? कोंकण तट के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वो भारतीय निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? वो जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी, दोनों को जोड़ता है, इस छोर से उस छोर में दोस्तों, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? इस संगीत के निर्देशक हैं एम किरवानी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? 79वां प्रश्न है, वो सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान राज्य में। कहाँ? राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा संस्था के अध्यक्ष कौन है? कौन सा? 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, इसका जो करेक्ट आंसर है 80वां प्रश्न वो है वान की मुनी। वो कौन है? वान की मून है, संयुक्त राष्ट्र महासभा संस्था के अध्यक्ष हैं 79वां का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, वो है आपको फिलोमेन यांग है, सॉरी चेंज हो गए हैं, फिलोमेन यांग है 79वां के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने के रिकॉर्ड किसने बनाया है? माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है वह है कामेरीता शेरपा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? नीलगिरी तहर सर्वेक्षण वो प्रारंभ हुआ तमिलनाडु में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? वो आयोजित किया गया है RBI के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? वो गठित किया गया है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। ये सभी मैथ के 90, 91 आप देखिए कहाँ तक हैं, 92 से आप चलिए हम लोग फिर देखते हैं, वीडियो को पॉज करके सभी को सॉल्व कर लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था में के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? वो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा उत्तक कोश का विभाजन में सक्षम है? वह है विभुत्तक उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? वो है सेंट्रियोल, जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हीमोफिलिया जो है किसका एक उदाहरण है? हीमोफिलिया उदाहरण है दोस्तों अनुवांशिक रोग का। किसका? अनुवांशिक रोग का उदाहरण है हीमोफिलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 95 पृष्ठ का। रक्त संचार प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ जो है निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? वो उत्सर्जित किया जाता है बेसिफिल के द्वारा। किसमें? बेसोफिल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बायोलॉजी के प्रश्न हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? 97 प्रश्न कौन सा वो है? विटामिन B1 है जल में घुलनशील, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वाटर डिजोल्व वाले है ये। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ में उत्सर्जित करता है? वो करता है मलद्वार एनोस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मुंह गुहिका जो कि बकल कैविटी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, मानव के किस तंत्र का एक हिस्सा है? वो हिस्सा है पाचन का। किसका? पाचन का हिस्सा है डाइजेशन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट में 100वां प्रश्न है बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 का। रक्त स्कंदन इनमें से किसकी मदद से होता है? रक्त स्कंदन होता है प्लेटलेट की कणिकाओं की मदद से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो पूरे हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज जो देखे री एग्जाम होने वाला है उसका 100 प्रश्नों वाला सेट, पूरे 100 प्रश्न यहाँ खत्म होते हैं दोस्तों। और जो भी मैथ और रीजनिंग के आपको प्रश्न होंगे और जो भी आपको साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा एक बार फिर से, एक बार बुक से पढ़ के, और ये आपका आंसर की यहाँ हम दे दिए हैं। तो कैसा लगा आपको दोस्तों हमारा ये सेट? तो अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 4 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर दोस्तों। जय हिंद, थैंक्स।